हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ वन टू एंड लाइक टू का प्रयोग करना। ठीक है, वन टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और लाइक टू का। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीखेंगे वन टू का, उसके बाद लाइक टू का। ठीक है, तो फर्स्ट वांट टू, है ना। वन टू का हिंदी में क्या होता है? चाहना, चाहना। ठीक है, जैसे मैं जाना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ या पढ़ना चाहता हूँ, तो वहाँ पे सेंटेंस में क्या लग जाएगा? वन टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर हम लिख इस तरह से होगा, जैसे आई वी वांट, सॉरी, वांट टू प्लस भी वन प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड में हो जाएगा यू दे के साथ भी लगाते हैं वांट टू प्लस भी वन प्लस का ऑब्जेक्ट। और इसमें ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है? वांट्स। क्या लगता है? वांट्स टू प्लस भी वन प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई वी वांट टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, यू दे वांट टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही सी इट नेम यानी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते हैं? वांट्स टू। क्या लगाते हैं? वांट्स टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैं खेलना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश क्या बनेगा? जैसे हो गया, आप खेलना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। ठीक है, आप खेलना चाहते हैं, आप खेलना चाहते हैं, तो इंग्लिश का हो जाएगा। सबसे पहले देखो, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन मेन वर्ब। ठीक है, ये हो गया एच बी, है ना, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ देखो, इंग्लिश क्या बनेगा? आप खेलना चाहते हैं, तो हो जाएगा यू वांट टू, खेलना का इंग्लिश का होगा प्ले। ठीक है, वांट टू का प्रयोग करते हैं जहाँ पे कोई इच्छा की बात हो रहा है, जैसे मैं जाना चाहता हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, मैं भी खेलना चाहता हूँ। इस सिचुएशन में हम वांट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका? वांट टू का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ही सी इट नेम के साथ हम एस लगा देंगे। ठीक है, वांट्स क्या लगाएंगे? वांट्स टू। क्या लगाएंगे हम? वांट्स टू का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ वांट का। ठीक है, जैसे वह खेलना चाहती है, वह खेलना चाहती है, तो इंग्लिश का हो जाएगा सी, है ना, सी वांट्स, सॉरी, वह खेलना चाहती है, सी वांट्स टू प्ले, है ना। सीता आम खाना चाहती है, तो क्या हो जाएगा? सीता, हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इंग्लिश कर रहा हूँ। सीता वांट्स वांट्स टू टेक अ मैंगो। ठीक है, सीता आम खाना चाहती है, तो यहाँ पे देखो एस लग गया क्योंकि सीता थर्ड पर्सन है ना। वांट्स लग गया क्योंकि सी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ हम एस या एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर लाइक टू का करना हो, लाइक टू का अगर प्रयोग करना हो, जैसे मुझे खेलना पसंद है ना, तो मुझे खेलना पसंद है, तो इसका भी स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस भी वन प्लस का ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि लाइक है तो थर्ड पर्सन में एस से एस का प्रयोग करते हैं। यह हम स्ट्रक्चर इस तरह से लिख देता हूँ कि आई वी, है ना, प्लस लाइक टू प्लस भी वन प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा हो गया यू दे प्लस लाइक टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ही सी इट और नेम के साथ क्या लगेगा? लाइक्स।
टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। V1 प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये V1 है, ठीक है। इससे मुझे खेलना पसंद है तो आई लाइक टू प्ले। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्या हो जाएगा, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ देखो, लाइक टू मीन्स क्या होता है, पसंद करना होता है, क्या होता है, पसंद, है ना, पसंद करना, ठीक है। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। या किसी प्रकार के सेंटेंस हो जो इस तरह से हो, मुझे जाना पसंद है, खेलना पसंद है, सोना पसंद है ना। मुझे खाना बनाना पसंद है, तो इस सिचुएशन में लाइक टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लाइक टू या लाइक्स टू, तो लाइक्स टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम, ही सी इट नेम। ही सी इट नेम क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा एस या एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे खेलना पसंद है तो क्या हो जाएगा, आई लाइक टू प्ले, ठीक है। तुम्हें जाना पसंद है तो यू लाइक टू गो, है ना। तो यू लाइक टू क्या हो जाएगा, गो। मुझे वहां जाना पसंद है, मुझे वहां जाना पसंद है। दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम जो भी सेंटेंस बना रहा हूँ तो उसको हम हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट उसको हिंदी बोल के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसके लिए मैं सॉरी कि हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम एबव हो चुका है, ठीक है। आप खेलना पसंद करते हैं, आप जाना पसंद करते हैं, है ना। तो आप जाना पसंद करते क्या हो जाए, यू लाइक टू गो, ठीक है। अगर इसी तरह सेंटेंस रहेगा कि आप वहां जाना पसंद करते हैं, आप वहां जाना पसंद करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू लाइक टू गो देयर, ठीक है, यू लाइक टू गो देयर। अगर नेगेटिव के बात किया जाए कि मुझे बात करना पसंद नहीं है, खेलना पसंद नहीं है ना, तो यहाँ पर हम लगाते हैं डू या डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दोनों में करेंगे, वन टू में भी करेंगे और लाइक टू में भी, ठीक है। तो देखो किस तरह से करते हैं, पहले हम लाइक टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे खेलना पसंद नहीं है ना, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस का ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे हम डू डच का प्रयोग करेंगे। अब देखो, डू प्लस नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट, क्या बोलते हैं, डोंट, ठीक है। और डज प्लस नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डजेंट, क्या बोलते हैं, डजेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, डजेंट। प्रैक्टिस करना, ठीक है। जिससे कहा जाएगा मुझे खेलना पसंद नहीं है ना, तो मुझे खेलना पसंद नहीं है तो क्या हो जाएगा, आई डोंट लाइक टू प्ले। मुझे खेलना पसंद नहीं है, ठीक है। या मुझे दौड़ना पसंद नहीं है तो क्या हो जाएगा, या तुम्हें दौड़ना पसंद नहीं है। इस किसी प्रकार का सेंटेंस हो जहाँ पे लाइक टू का प्रयोग हो, है ना, वहाँ डोंट लग जाएगा, ठीक है। कब, जब निगेटिव सेंटेंस में होगा तब, ठीक है। जैसे यू डोंट लाइक टू टीच, आपको पढ़ाना पसंद नहीं है, ठीक है। मुझे पढ़ना पसंद है तो आई लाइक टू स्टडी, बट मुझे पढ़ाना पसंद है तो आई लाइक टू टीच। लेकिन इसी में कोई मना कर देगा कि मुझे पढ़ाना पसंद नहीं है, तुम्हें पढ़ाना पसंद नहीं है ना। तो इस तरह से बनेगा, यू डोंट लाइक टू टीच, है ना, आई डोंट लाइक टू टीच। इस तरह से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। और उसी में अगर हम वन टू की अगर बात करते हैं, है ना, इसमें वन टू का बात अगर हो, ठीक है, वन टू का अगर बात हो किसमें, निगेटिव सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें भी इस तरह से होगा। जैसे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, तो इस सेंटेंस में इसको भी स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वांट, वांट टू प्लस V1 प्लस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं नहीं जाना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई डोंट वांट
टू गो, आई डोंट वांट टू गो। तुम नहीं खेलना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, यू डोंट वांट टू प्ले, है ना, यू डोंट वांट टू प्ले, तुम नहीं खेलना चाहते हो। ठीक है, अब देखो वांट टू, वांट ए, वांट एन का शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वाना। जैसे सॉरी, खांसी हो रखा है। वांट टू, वांट ए, वांट एन का शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वाना। जैसे मैं जाना चाहता हूँ, आई वाना गो, तुम खेलना चाहते हो, यू वाना प्ले, है ना, हम लोग खेलना चाहते हैं, वी वाना प्ले। लेकिन अगर एस लग जाएगा इसमें, एस 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 लगा रहेगा तो हम वाना नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आगे समझे, केवल वन टू को ही बोलते हैं वाना शॉर्ट में। जैसे सीता खेलना चाहती है तो इसको में हम वाना नहीं बोलेंगे क्योंकि सीता थर्ड पर्सन है। देखो सीता खेलना चाहती है ना, तो सीता वांट्स, वांट्स टू प्ले। अब यहाँ पर देखो क्या है, इसको वाना नहीं बोले क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम वाना नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर इस तरह से सेंटेंस होगा कि मैं खेलना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई वाना प्ले। ठीक है, मैं खेलना चाहता हूँ, आई वाना प्ले हो जाएगा। ठीक है, तुम जाना चाहते हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, वाना, यू वाना क्या हो जाएगा, जाना चाहते हो तो यू वाना गो, या खेलना चाहते हो तो यू वाना प्ले। ठीक है, अगर समझ में, तो वन टू का हम क्या बोलते हैं, वाना बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, वन टू, वन टे और वन एन का शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वाना बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव की बात करें, मैं नहीं खेलना चाहता हूँ तो आई डोंट वाना, तुम नहीं खेलना चाहते हो तो यू डोंट वाना प्ले, आई डोंट वाना प्ले, हम लोग नहीं तो दौड़ना चाहते हैं तो यू डोंट वाना रन। इस सिचुएशन में हम वाना लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि जहाँ पे एस लग जाएगा इसमें। ठीक है, वॉन्ट्स टू, देख वॉन्ट्स एस लग रही है इसमें, इसमें भी वॉन्ट्स टू, वांट्स ए, वांट्स एन, तो हम इसको वाना नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जैसे मैं देखो हम अभी सेंटेंस बताया हूँ, वांट्स लिखा हुआ है तो वांट्स लगा हुआ तो यहाँ पे हम वाना नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर विदाउट एस रहेगा, इस तरह से रहेगा तो हम इसको वाना बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, वन टू के वाना, वन टे के वाना और वांट एन का भी वाना बोल सकते हैं। तीनों का शॉर्ट फॉर्म वाना, तीनों के हिंदी में चाहता है, चाहना होता है। ठीक है समझ में। जैसे मैं नहीं खेलना चाहता हूँ तो इंग्लिश का हो जाएगा आई डोंट वाना प्ले, तुम नहीं खेलना चाहते हो तो यू डोंट वाना प्ले। लेकिन कहते हैं कि राम स्कूल नहीं जाना चाहता है तो क्या लिखेंगे हम, राम डजेंट वाना गो टू स्कूल। ठीक है, राम डजेंट वाना गो टू स्कूल। अब यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे वाना लग गया क्योंकि तो डजेंट इसमें है ना, मैंने कहा अगर डजेंट यहाँ लगे तो वन टू लगता, वन टू में क्या बताया था, वाना लगेगा। ठीक है, वाना, वन टू का शॉर्ट में क्या होता है, वाना होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए, वाना लिख दिया। ठीक है, इस सिचुएशन में हम वाना का प्रयोग करेंगे, इस तरह से बहुत सारे हम प्रयोग करना सिखाएंगे। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे बच्चे नए जुड़े होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक और साथ के साथ कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, ताकि हमको एक सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, आपके लिए नए नए वीडियो लाएंगे और एक से एक इंग्लिश में सेंटेंस बनाने सिखाएंगे। ठीक है, आपको कहीं ट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हम लाइक टू के बताती हूँ, उसको अच्छे से एक बार केयर करके पढ़ना ध्यान से। ठीक है, लाइक टू ज़्यादा भारी सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब क्लास को ऑफ करते हैं, तब तक लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।